आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और मैं डीएक्शन में आने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ क्या कर रहा था, और डीएक्शन में आने के बाद मैं कैसे कैसे आगे गया। तो मैं डीएक्शन में मेरा एजुकेशन जो हाई स्कूल पास है, और मेरे माँ बाप, मैं बहुत अच्छे घर से तो बिलोंग कर नहीं रहा था, अभी तो फिलहाल ठीक है। उस टाइम मेरी माँ बाप की चाहत थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन बना प्राइवेट अच्छे कॉलेज में तो दाखिला नहीं मिल पाया। लेकिन मैं बीईएमएस करके किसी तरह से एक होम्योपैथ का प्रैक्टिशनर बना। और कुछ दिन प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस के दौरान मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिल जाती है, मोदी केयर। मोदी केयर कुछ दिन चलती है, फिर किसी कारणवश वो बंद होती है कुछ टाइम के लिए। फिर इसके बाद मेरी प्रैक्टिस चल ही रही थी, उसी दौरान मेरे दोस्त के द्वारा एक कंपनी, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी मिल जाती है, पीएससीएफ। उसमें मैं कुछ दिन तक काम करता हूँ, 5-6 साल तक। फिर देखा कि वहां भी लोचा दिख रहा था, मिचोटी कराकर मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। फिर इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते मेरा मूड नहीं लग रहा था कुछ, क्योंकि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हो चुके थे और शादी भी मेरी हो चुकी थी, बच्चे भी हो गए थे, तो जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई थी और जिस तरह से इनकम अर्निंग मेरी नहीं गई थी। तो मैं सोचा अभी चलते हैं कहीं नौकरी कर लेते। मैं नौकरी के पर्पज से गया बॉम्बे, कि मेरे दोस्त के द्वारा नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी तो नहीं मिली। एक डीएक्शन की नौकरी जरूर मुझे मिल गई। डीएक्शन की नौकरी, मैं कुछ दिन वेट करता हूँ कि नौकरी कब मुझे मिल रही है, तो बोले ठीक है, देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। फिर ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा समय गुजरता गया। फिर मैं उनसे पूछा, भाई अभी मैं घर निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पर जिम्मेदारी है, जो कर रहा था वही करूंगा। तो बोलते नहीं नहीं रुकिए, आपको एक दवा की कंपनी मिल गई है, उसमें बात होती है। तो चलिए अच्छी बात है, क्योंकि मेरे मेडिकल प्रोफेशन से मिलता जुलता यदि कोई चीज मिल जाए तो मैं वही चाह भी रहा था। तो एक होटल में जाते हैं, मीटिंग होती है, साथ में सारा कुछ होता है, प्लानिंग होती है, कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे रिसर्च है, कैसा बैकग्राउंड है, ये सारी बातें होती हैं। और फिर मेरी ज्वाइनिंग होती है। मैं स्पॉन्सर करने वाले अपने दोस्त को बार बार नमन प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने, उनके माध्यम से मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। अंधेरी स्टॉक पर जाते हैं, ज्वाइनिंग होती है, प्रोफाइल मिलती है किट में, और उस प्रोफाइल के अंदर एक मैनुअल होता है, और उसमें एक स्टॉक लिस्ट होती है, साथ में 30-30 का डीजीएल होता है। वहां से जब आते हैं, हम रूम पर जहाँ रह रहे थे, रूम पर आने के बाद ये पता लगता है कि अभी, मैं पूछता हूँ सर अभी करना क्या है मुझे, बोले कि आपको अभी गाँव जाना है। मैं बोला मैं प्रैक्टिस बंद करके गांव से पैसे के लिए बॉम्बे आया और फिर वापस गांव कैसे, ये संभव तो नहीं। बोले कि नहीं आपको गांव जाना है। ठीक है, मैं गांव आ जाता हूँ। गांव आने के बाद स्ट्रगल तो बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक बार फोन करता हूँ, वो बोलते हैं कि अभी आप हैं काम है, बोला फील्ड में तो हूँ। बोले कि आज एक वैभव होटल वाराणसी में एक मीटिंग लगी है, उस मीटिंग को आप अटेंड करिए। तो बोला ठीक है, अटेंड करता हूँ। मैं जाता हूँ, वहां फर्स्ट टाइम मेरी ग्रेट डीएक्शन रूपी माता पिता प्रोफेसर सर वहां मिले, और मैं उनको नमन प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरी पहली मीटिंग उन्हीं को देखने को मिली। तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा समझ में आया मुझे नहीं डीएक्शन क्या है, कैसे कैसे काम करती है, कैसा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोफाइल है, कैसा इसका सिस्टम है, कैसे मार्केटिंग प्लान है। फिर इस दौरान मैं फील्ड में आता हूँ, लोगों के पास जाना चालू करता हूँ। और मैं बॉम्बे जाने से पहले मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बोला कि कुछ भी उधर से ला रहे हैं तो पहले मुझे दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग अवसर का तलाश करते हैं, अवसर शायद उनको समय से मिल जाता है, और मिला उनको। तो मैं आता हूँ, फर्स्ट टाइम उनके पास जाता हूँ तो पता चलता है अपने गांव चले जाते हैं। मैं उनको कॉल करता हूँ, बोले हाँ घर को आप, तो बोले कुछ लाए हैं क्या। मैं बोला हाँ मैं लाया हूँ। वहां जाने के बाद बताता हूँ कि एक ऐसी दवा की कंपनी मिल गई है जो खुद का रिसर्च है, खुद साइंटिस्ट ने उस प्रोडक्ट को रिसर्च किया है। उसका तो डॉक्टर लिम सीजन को मैं नमन प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मुझे नहीं पता था, मुझे नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता था कि नेटवर्क क्या होता है, इसके पहले अननोन था।
वो प्रोडक्ट लेके प्रोफाइल लेके साथ में जो 30-30 जेल का 30-30 का जो आरजी जेल था, मैं पहुंच जाता हूँ उनके पास, तो कहीं प्रैक्टिस करते हैं उनके पास पहुंचता, बोले चलिए अपने हमारे क्लिनिक पर जाते हैं। उनकी क्लिनिक के बगल में एक गुप्ता जी रहते हैं, उनकी माता को प्रॉब्लम थी, ओबीएचयू से दवा चल रही थी और कुछ इलाज नहीं था, उनको अनिद्रा की शिकायत, वो रात में सोती नहीं थी। तो बोले कि उनको शंभू को बुलाते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारी माता को दवा चल, एक ऐसी दवा है आई है जो हर रोगों पर काम करती है, जो मुझे उस टाइम यही बताया गया था कि ऐसी मेडिसिन है जो हर रोगों पर काम करती है। तो बोले ऐसा कुछ तो संभव नहीं है, तो हम बोले कि ऐसा कुछ संभव है, तो बोले ठीक है ऐसा कुछ खिला कर देखते हैं। उन्होंने खिलाया, 15 दिन में खिलाते खिलाते उनको बहुत आश्चर्यचकित रिजल्ट आता है। हम लोग तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। मैं तो अभी किसी के भरोसे पर चला था, लेकिन यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि सच में प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी, इस दवा के अंदर क्वालिटी है। ये 15 दिन में जो 4 साल 6 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था, रिजल्ट नहीं आया, 15 दिन में रिजल्ट आया, तो भरोसा बढ़ गया। फिर वहां से कहानी चालू हो जाती है, लोगों को ज्वाइनिंग होती है, साथ में आते हैं लोग, प्रोडक्ट आते हैं की जरूरत पड़ती है, तो प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ, तो प्रोफाइल के अंदर एक स्टॉकिस्ट लिस्ट हुआ करती थी उस टाइम। स्टॉकिस्ट लिस्ट में करीबी स्टॉक हमने देखा तो बताया कि करीबी स्टॉक तो इलाहाबाद है, सिविल लाइन में वागीश त्रिपाठी का। तो बोले कौन जाएगा वहां, कौन जाएगा, तो मेरी मजबूरी थी, मैं तो लेके आया था, कंपनी को तो जाना ही पड़ा, क्योंकि लोगों को सपोर्ट करना मेरी जरूरत थी, मैंने किया। तो मैं 4-5 फार्म उस टाइम हुआ करता था किट के अंदर, ज्वाइनिंग किया, 4-5 लोगों का पैसा लिया प्रोडक्ट के लिए, गया इलाहाबाद। और मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस टाइम की, मैं बता दूं, बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान था। मेरे पास यहाँ तक कि गर्म कपड़ा नहीं थे, ठंडी का दिन था, अब समझिए नवंबर दिसंबर की टाइम, उस समय बहुत ठंडी पड़ रही थी। तो एक डॉक्टर साहब उनके द्वारा मुझे ट्रैक सूट अपना दिए, पैसा दिए, सारा कुछ लिया, मैं इलाहाबाद पहुंचा। इलाहाबाद जा करके वागीश त्रिपाठी के यहाँ फॉर्म फिलअप करवाया, प्रोडक्ट लिया, बिल करवाया, बिल वैसे मैनुअल होती थी पहले, लेके फिर आ जाता हूँ, फिर प्रोडक्ट अवेलेबल कराता हूँ, लोग काम करते हैं, चलते हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाता है। फिर ऐसे ही एक बार की बात है, मुझे 15 से 20 से 25 हजार रुपये लेकर मैं इलाहाबाद गया था। वहां मुझे प्रोडक्ट लेने में, मैनुअल वो बनवाने में, ज्वाइनिंग करवाने में लेट हो गया। मैं किसी कारणवश से मोहम्मदाबाद नहीं आ पाया, मैं उधर ही बनारस आया, तो मुझे 7 बज गया था शाम इलाहाबाद। तो मैं लालगंज के रूट पे मेरी ससुराल पड़ती है, मैं सोचा अभी ससुराल चलते हैं, वहां गया मैं, रात को 9 बजे पहुंचता हूँ ठंडी में, तो लोग बोलते हैं कौन, मैं बोला हाँ, तो बोले इतना रात को कहाँ से आ रहे हैं, इलाहाबाद गए थे यार, क्योंकि उन लोगों को भी तकलीफ है। देखिए जिसकी लड़की जिसके साथ जो सौंपी जाती है, तो वो अपने सुख की कामना तो करता ही करता है, तो वो चीज मैं दे नहीं पा रहा था, तकलीफ तो भाई ठीक है, रात गुजरी किसी तरह से। फिर मैं सुबह घर आता हूँ, फिर इसके बाद प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, तो वो लोग सोच रहे हैं कहाँ रह गए थे भाई, पैसा दिए थे, डर तो कई तरह से थे कि पैसा कोई छोड़ दिया या लेके कोई कहीं चले गए, भग गए। हाँ, फिर इस तरह से समय आगे निकलता है, फिर तब तक ज्वाइनिंग होती है, फील्ड में दिन रात किया जाता है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम जो बातें हुई थी, जो मैसेज फॉरवर्ड हुआ था, ये हर रोग की एक ही दवा है। मार्केट में जाने के बाद तमाम लोगों को सुनना पड़ता था, ऐसा रिसर्च कहाँ से आ गया कि हर रोग की एक ही दवा है। बोला ठीक भी, उतार चढ़ाव होता था, लेकिन कुछ भरोसे के ऊपर ही चल रहा था, क्योंकि कुछ है तो है इसके अंदर। जब उतना क्रिटिकल बीमारी बाहर हुई, तो कुछ तो इसके इस प्रोडक्ट के अंदर है। इस भरोसे के आधार से फिर नेटवर्क बढ़ा, लोगों की टीम बढ़ी, लोग आए, बहुत देर रात फिर मीटिंग सेमिनार होने लगे सब। ऐसा ही तब तक स्टॉक पॉइंट आ चुका था हमारे आजम विवेकानंद सिंह के यहाँ, सर के यहाँ। एक बार की बात है, उस टाइम मैं शाम को सुबह निकला, मुझे मेरे यहाँ खरिहानी मार्केट पड़ती है, वहां से आजमगढ़ की दूरी 35 से 40 किलोमीटर मैं जाता हूँ।
क्योंकि उस टाइम स्टॉक बहुत भरपूर चला, कभी नंबर 1 स्टॉक हुआ करता था यूपी का। समय लग गई मुझे, शाम हो गई, मैं कार्टून में प्रोडक्ट पैक करता हूँ। प्रोडक्ट पैक करने के बाद फिर आता हूँ स्टैंड पर, तो वहां से जीप आती हमारे बाजार के लिए, खरियाने के लिए। फिर लास्ट जीप से मैं वहां से बैठता हूँ, आता हूँ खरियाने बाजार। वो दिन कौन सा था, ये भादो होते ना, जुलाई अगस्त के बीच का उस समय था, बारिश हो रही थी, तो बाढ़ भी आ चुकी थी उस टाइम। और यहाँ तक मैं देखूं पैर के नीचे, शायद भादो की रात में देखेंगे तो साफ दिख नहीं सकता है, ऐसा कुछ। मैं खरियानी मार्केट में आता हूँ, वहाँ सारी मार्केट बंद। और लेकिन जो बनारस से जो बसें आती थी हमारे गांव पे जाने के लिए, वो बसें भी जा चुकी थी, बाढ़ आई थी। तो मैं सोचा अब क्या करूं, तो मैं बगल में एक मिठाई की दुकान थी, मैं वहां रुकने का प्लान बना लेता हूँ। तो बगल में एक हमारे दोस्त के भाई लड़के थे, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप जाएंगे किधर, मैं बोला यहीं रुकूंगा। तो बोले कि जाइए होटल में खाना वाना खाने। होटल में गया तो खाना भी नहीं मिला। बोले अब क्या करें, मैं किसी तरह से रात गुजारूंगा यहाँ। तो वो बोले कि जब हमारे रूट की तरफ आप रहते तो मैं आपको घर तक छोड़ देता। तो थे नहीं, उनको भी घर जाना था। मैं जाइए आप मेरे, उन्होंने किया कि एक मुझे कंबल दे दिया। बोले ठीक है। तो मैं क्या किया, आधा कम्बल बिछाया, आधा कम्बल ओढ़ करके, पानी पैर और ढक कर मच्छर से समय काट रहे थे, पैक करके। और ये जो प्रोडक्ट लिया था, प्रोडक्ट का भी डर था कि 20,000 25,000 का प्रोडक्ट देखो इधर उधर कर दे तो कहाँ से हम भर पाएंगे। तो उसी तरह से मैं रात को सो जाता हूँ। फिर सुबह गाड़ी आती है हमारे गांव की तरफ, फिर उधर से भी गाड़ी आता हूँ, घर आता हूँ तो घर वाले बोलते हैं ये सब काम करने की जरूरत नहीं, बंद करो। इतना स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छा खासा इनकम कर रहे हो, 2 4 5 सौ तो मिल ही रहा था ना। लेकिन क्या पता ऊपर वाले को और कुछ पसंद था। मैं इसलिए जा रहा था, इतना स्ट्रगल कर रहा था कि जिस टाइम ये कंपनी के बारे में बताया गया, ये रॉयल्टी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम होती है। एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एक साइंटिस्ट खुद प्रोडक्ट को पैदा करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में डालते हैं। तो मुझे भरोसा हो गया कि मैं करूंगा, तो अपनी एक पीढ़ी अपने आप को मैं जला दूंगा बच्चों के लिए। चाहे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, बारिश हो, रात हो, दिन हो, कुछ भी करने के। और वही मेरा संकल्प मुझे यहाँ तक खींच के लेके जा रहा था। फिर और ये भी मार्केट में आने के बाद तमाम तरह की परेशानियों का सामना पड़ा। उस समय में मार्केट में 1000 तरह की कंपनियां थी, सारे लोगों का प्रोडक्ट। तो ये भी देखा गया कि यानी आपका प्रोडक्ट इतना महंगा है, कौन लेगा। बोला बात तो सही है। कंपेरिजन करने के बाद पता लगा कि नहीं, सच में महंगा ये प्रोडक्ट है। उस तो फिर हमने बोला यदि आसान काम सारे लोग करना चाहते हैं, मैंने अपने आप से संकल्प लिया, मैं जब कठिन काम है तो मैं इसको मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अब मेरा वही डिसीजन आज तक ये रहा कि मैं समझ लिया कि मेरी जिंदगी की ये पहली फर्स्ट कंपनी डिएक्शन होगी, लास्ट कंपनी डिएक्शन होगी। मैंने ये डिसीजन ले लिया और उसी के बदौलत, उसी संकल्प की बदौलत आज मैं यहाँ तक कि मैं जब वहां से मऊ से इधर घर की तरफ आता था, आने के बाद मेरा घर करीब 40 किलोमीटर वहां से पड़ता है। तो कुछ मार्केट में शाम तक की बसें चलती, 5:30 बजे के बाद मेरे रूट के लिए कोई बस ही नहीं थी। तो मैं तीसरे चौथे पांचवें छठे ऐसा कुछ जाता था। तो वहां से बसें न मिलने के कारण मैं किसी चीज मैं पैदल चलता था। आज भी पैदल चलता हूँ क्योंकि सब कुछ व्यवस्था है, मैं बाइक नहीं चलाता हूँ। तो पैदल आना पड़ता था मुझे, 10 से 12 किलोमीटर पर डे में पैदल आता था, यानी तीसरे चौथे पांचवें जब उधर निकलता था। मुझे तकलीफ होती थी कि मैं क्या काम, मैं फोन बॉम्बे फोन करके कहता क्या यार कौन सा काम पकड़ा दीजिए कि मेरी अच्छी खासी लाइफ समझ में नहीं आ रही। तो मोटिवेट किया जाता था। तो मुझे बाद में पता चला कि ये जो हमको बॉम्बे से यूपी भेजा गया उसका कुछ रीजन है। मुझे इतना तपने के लिए भेजा गया, इतना, जहां कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। आजमगढ़ में 2 4 लोग थे, हम इधर जो 40 50 किलो 35 40 किलोमीटर बाहर हम थे। तो मुझे आज गर्व महसूस होता है कि मैं कुछ अच्छी चीज अपने साथ लेके आया और किसी के माध्यम से, उस दोस्त के माध्यम से लेके आया जिन्होंने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया। और उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदल रही है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं,
आज मैं अपनी पेशेंस की बात कर लूं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने देखा हूं आज कि मेरे पास वो कपड़े नहीं हुआ करते थे जो थे। आज तो पर डे एक कपड़ा बदल सकता हूँ। भगवान ने इतना कुछ दे, इतना कर्म किया। इस सिलसिला चलता रहा। फिर देखा गया कुछ दिन बाद, ये देखिए, मैं गया था, जा रहा था फील्ड में, तो एक जगह होर्डिंग टंगी हुई थी। उस होर्डिंग पे लिखा गया था, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होते, हौसलों से उड़ा होती। वो चीज मुझे कहीं पिंच कर गई। भाई सब लोग सफल ना होते, सफलता इतना आसान चीज तो है नहीं। सफलता मिलती है लेकिन ट्रैक सही होना चाहिए। इस तरह से जाते जाते तब तक टीम बढ़ चुकी थी, नेटवर्क बढ़ चुका था, अर्निंग भी होने लगी थी। इसी बीच में पहले हम लोगों को रजिस्ट्री आया करता था। रजिस्ट्री तो डाकिया लेके आता था, तो बुलाता था। तो उस समय कोई वेस्टर्न का तो मोबाइल था ही नहीं, बाद में मोबाइल में लिया। तो मेरे गांव की एक पीसीओ की दुकान थी, वो बार बार कहता था, आप बाहर रहते हैं, हम आपको कहाँ कहाँ खोजे, रजिस्ट्री कहाँ रखे आप। तो मैं बोला ठीक है, रजिस्ट्री वो पीसीओ की दुकान पर रख दो। और बोले तो खर्च बर्च हो गई, एक मीठे की दुकान है बगल में, वहां जाकर के चाय पानी नाश्ता करना, मैं शाम को जब आऊंगा तो उसको पेड करना। फिर ये सिलसिला चलता रहा। ऐसे जैसे पीसीओ की दुकान पर जब रजिस्ट्री आती तो बच्चे करते किया सब थे, सब मेरी रजिस्ट्री को फाड़ देते थे। अब फाड़ करके देख लेते थे कितना अमाउंट है। मैं बोला ये अधिकार तुम लोगों को तो नहीं है भाई रजिस्ट्री फाड़ने का मेरा। तो बच्चे ना, और डॉक्टर साहब पहले ही बोलते थे आपका 20,000 का बोनस आया है, 18,000 का आया है, 22,000 का आया है, जब जब महीने महीने में सब। मैं बोला मैं दूंगा तब। अब बाकी लोग क्या सोचते, कितना ताना मारना सुनना पड़ा इन लोगों का। मैं सुबह निकलता था, पैंट से जूता मोजा पहन के बैग लेके निकल जाता था, तो लोग कहते जाता कहाँ है यार, करता क्या है आदमी, इसको खुद नहीं पता। और कोई नहीं जानता। मैं अपने लोकल में कभी बिजनेस किया नहीं कि लोगों को पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आउट आउट बार बार बिजनेस किया। ऐसे धीरे 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 जब वो रजिस्ट्री आना चालू हो गई, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, इस तरह से लोगों को पता चल गया कि नहीं ये तो दवा कंपनी में काम करता है, रजिस्ट्री इसी वजह से आती है, हर महीने आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग, हमने उस टाइम जो स्ट्रगल किया है, आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को सही समय पर सही कंपनी मिल गई। डीएक्शन कंपनी नसीब वालों को मिलती है। और एक किंग ऑफ फॉर प्रोडक्ट, जो आध्यात्मिक प्रोडक्ट, इसके बारे में कभी हमको ये बताया मालूम हुआ था, जो गैनोडर्मा है, जो गैनोडर्मा है, ये एक डॉक्टर नीलेश के द्वारा हमको मैसेज मिला कि गैनोडर्मा वो अपॉर्चुनिटी है न इसके पहले कभी आई थी, न आने की संभावना है। मुझे ये भरोसा हुआ कि जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, न आई थी न आने की संभावना है, तो फिर इससे बेहतर हो ही क्या सकता है। मैंने लग गया, दिल से लग गया। लोग आते गए। ये तो नेटवर्क में ये का भी अभी वसूल है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, टिकने वाले टिकते हैं। तो आज के दौर में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जहां हैं बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म पर हैं। और भरोसा, अपने आप पर भरोसा करके इस प्लेटफॉर्म को पर रख करके अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़िए। और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आप लोगों के हाथ में, आप लोग नसीब वाले। हम लोग तो उस समय सर्च कर रहे थे, हम तो सर्च कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं हो, जो पीछे की कंपनियों को लेकर हुआ था मेरे पास 2 साल। लेकिन वो सर्चिंग आज मुझे कहाँ लेकर आई, मेरा पेशेंस कहाँ लेके आया, मुझे पता है। मैं अब अपने आप से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैंने सही समय पर सही डिसीजन लिया। शायद वो आज डिसीजन न लिया होता तो आज मैं अपने टीम के वजह से जो कुछ हूँ, एक बरगद का छोटा सा वृक्ष आज बट वृक्ष की तरफ अग्रसर है। मैं फिर से अपने टीम को नमन प्रणाम करता हूँ।
शायद ये लोग नहीं रहते तो आज मैं नहीं यहाँ रह पाता। और इस तरह देखा जाए, आज जो जरूरत है सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो आपके हाथ में सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिल चुकी है। सोचने की जरूरत नहीं, ना पीछे घूमकर देखने की जरूरत है। हिम्मत, कॉन्फिडेंस एक और जुनून के साथ लग जाइए, अपने सपने को पूरा करिए, अपनी मंजिल को पाइए, हेल्थ को पाइए, वेल्थ को पाइए और खुशियां पाइए। आज बाजार में, मार्केट में बहुत तरह की कंपनियां हैं और सही कंपनी चुनने का अधिकार है आपको, क्योंकि आप अपने मालिक खुद। न समझ में आए तो अपने मेंटर लोगों से पूछ लेना कि कंपनी कैसी है, पूछना जरूर। देखिए, सीखना बहुत जरूरी है, पूछना बहुत जरूरी है, समझना पहले समझिए फिर ट्रैक पर आइए। आप लोग ऐसे समय पे आए हैं, वालजन पिंजर एक अर्थशास्त्री, उन्होंने ये शो कर दिया था 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति जो सामने उभर कर आ रही, वो स्वास्थ्य की क्रांति आ रही। और 21वीं सदी आ गया, आप लोगों ने उसमें सही समय पर अपना हाथ डाला है। बस दिल से लग जाइए और पीछे घूमकर जिंदगी में कभी मत देखिए। सर्च करने हम लोग जो करना था कर दिए हैं। हम लोगों को कंफ्यूज में थे, क्या होगा क्या नहीं, मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी, भागेगी कि रुकेगी, है? तब तो सब कुछ निष्कर्ष निकल चुका है। यानी मोती, वो डिएक्शन कंपनी वो मोती बन चुकी है कि आप पिरोइए कितने पहनिए। डिएक्शन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में आ चुकी है, आप सभी लोगों को पता है, हो गया है। सबसे पावरफुल हेल्थ प्रोडक्ट आप लोगों के पास है, ये भी पता चल चुका है। सबसे बेहतर प्रोफाइल डिएक्शन कंपनी की है। हमारी कंपनी वर्ल्ड की कंपनी, जिस दिन आप अपनी कंपनी को हमारी अपना कंपनी बना लो, वो हमारी कंपनी लगा दो, उस दिन दिल से काम करना चालू कर दोगे। जितना प्यार आप अपने बीवी बच्चों से करते हैं, माता पिता से करते, उतना प्यार जिस दिन करना चालू कर देंगे, आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको सफल होने से रोक सकती है। मैंने बहुत अच्छे बुरे दिन देखा है, रात को रात, दिन को दिन नहीं देखी, नहीं समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो भी पता नहीं, मैं अंधेरे में तीर चला रहा था, लेकिन वो तीर सही निशाने पर जाके गिरी, आज पता चला मुझे। इस कंपनी से जो मुझे आज मान सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, शायद अदर जगह रहती तो मेरी जिंदगी कहाँ होती मैं कुछ नहीं समझ पाता, मेरा बैकग्राउंड कहाँ होता मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे डिएक्शन के बारे में बताया गया, डिएक्शन एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोडक्ट कंपनी, तो उसी समय क्योंकि मैं मेडिकल से थोड़ा थोड़ा जानकारी था, तो मैं सोचा कि ये एक साइंटिस्ट कभी झूठ नहीं बोल सकता है। भाई ऊपर से मैसेज क्या फॉरवर्ड हुआ, मैं दवाई है कि क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन एक साइंटिस्ट कभी रिसर्च जो झूठ नहीं बोल सकता, जो प्रोडक्ट देगा वो बेहतर है। उस साइंटिस्ट को फिर से मैं नमन प्रणाम करता हूँ। और एक सफल, अब मैं मेरी जिंदगी में फर्स्ट